सबक नंबर 6 आम। आज हम इस सबक के सवाल और जवाब देखने जा रहे हैं। उर्दू बाल भारती 8वीं जमात का सबक है। नंबर 1 है, एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, मुंशी करीम बख्श को माहाना कितनी पेंशन मिलती थी? जवाब, मुंशी करीम बख्श को माहाना 50 रुपये पेंशन मिलती थी। अगला सवाल है, ख़जाने के तमाम क्लर्क मुंशी करीम बख्श की इज्जत क्यों करते थे? जवाब, ख़जाने के तमाम क्लर्क जानते थे कि मुंशी करीम बख्श की रसाई बड़े साहब तक भी है, इसीलिए वो सब इसकी इज्जत करते थे। अगला सवाल है, मुंशी करीम बख्श जज साहब की मेहरबानियों का तस्करा किस तरह करता था? जवाब, मुंशी करीम बख्श जज साहब की मेहरबानियों का तस्करा बड़े फदयाना अंदाज में करता था। अगला सवाल है, ख़जाने का बड़ा अफसर मुंशी करीम बख्श को किस तरह खुश करता था? जवाब, ख़जाने का बड़ा अफसर आमों की याद दहानी कराकर मुंशी करीम बख्श को खुश करता था। अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए, जिसमें नंबर 1 है, मुंशी करीम बख्श छोटे जज साहब से आमों की तारीफ़ किन लफ्ज़ों में करता था? जवाब, मुंशी करीम बख्श छोटे जज साहब से आमों की तारीफ़ बहुत खुश होकर करता था। आमों की तारीफ़ करता हुआ वो कहता कि इस दफ़ा ऐसे आम होंगे कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। मलाई और शहद के घूंट ना हुए तो मेरा ज़िम्मा। अगला सवाल है, छोटे जज साहब मुंशी करीम से इज़्ज़त व एहतराम के साथ क्यों पेश आते थे? जवाब, छोटे जज साहब को ये बखूबी मालूम था कि मुंशी करीम बख्श को इनसे कितनी उनसियत है। इन्हें मुंशी करीम बख्श के लहजे में खुशामद वगैरह की मिलावट ज़र्रा भर भी नज़र न आती थी। करीम बख्श जो कहता महसूस करके कहता था, इसीलिए वो मुंशी करीम बख्श को इज्जत से अपने पास बिठाते थे। अगला सवाल है, मुंशी करीम बख्श की तनख्वाह से पैसा क्यों नहीं बचता था? जवाब, मुंशी करीम बख्श फिजूल खर्च नहीं था। इसकी बीवी और वो बड़े किफ़ायतशार थे, मगर इस किफ़ायतशारी के बावजूद इसकी तनख्वाह से पैसा नहीं बचता था। इसकी वजह थी कि मुंशी करीम बख्श की खिदमत गुजारी। मुंशी करीम बख्श चंद आदमियों की खिदमत करने में बेहद मसरत महसूस करता था। इनमें एक जज साहब के लड़के थे और दूसरे एक रिटायर्ड डिप्टी साहब। इन दोनों को मुंशी करीम बख्श हर साल मौसम पर एक एक टोकरा आम बाजार से खरीद कर भेजता था। यही वजह थी कि इसकी तनख्वाह से पैसा नहीं बचता था। अगला सवाल है, घर पर आम के टोकरे आने पर मुंशी करीम बख्श को कौन कौन सी सोबतें बर्दाश्त करना पड़ती थी? जवाब, घर पर आम के टोकरे ले आने पर मुंशी करीम बख्श को एक दिन आग के बिस्तर पर से गुजरना पड़ता था। वो गर्मियों में आमतौर पर गुसल खाने के अंदर ठंडे फर्श पर चटाई बिछाकर लेटा करता था, क्योंकि वहाँ मोरी के रास्ते ठंडी ठंडी हवा आने से कुछ राहत मिल जाती थी। हर साल गर्मियों के मौसम में इसे ये सब झेलना पड़ता था, मगर वो सारी तकलीफ़ें खंदा पेशानी से बर्दाश्त कर लेता। करीब 5 घंटे तक छोटा सा पंखा पानी में तर करके झूलता रहता, इंतहाई कोशिश करता कि नींद आ जाए, मगर एक पल के लिए भी इसे आराम नसीब न होता, क्योंकि ज़िद्दी किस्म की मक्खियाँ सोने न देती थीं। अगला सवाल है, मुंशी करीम बख्श की बीवी के ज़ेवरात क्यों बिक गए? जवाब, मुंशी करीम बख्श के घर में इसकी बीवी और लड़की थी। ब्याह के दूसरे साल लड़की का खाविंद मर गया, इसीलिए लड़की माँ बाप के यहाँ रहती थी। इसके अलावा मुंशी करीम बख्श की दूसरी कोई औलाद न थी, मगर इस मुख्तसर से कुंबे के बावजूद 50 रुपयों में इसका गुजर मुश्किल से होता था। इस तंगी की वजह से मुंशी करीम बख्श की बीवी के ज़ेवरात बिक गए। अगला सवाल है, मुंशी करीम बख्श आम का टोकरा भिजवाते वक्त क्या ख़ास एहतमाम करता था? जवाब, जब आमों का मौसम आता तो मुंशी करीम बख्श डिप्टी साहब और छोटे जज साहब को आमों के टोकरे भेजने के लिए बड़ी दौड़ धूप करता था। वो बड़े एहतमाम से टोकरे खोलता, इनका घास फूस अलग करता, दागे या सड़े गले दाने अलग करता और साफ़ सुथरे आम नए टोकरों में गिन गिन कर डालता था। यही नहीं, गिने हुए आमों को इत्मीनान के लिए वो दोबारा गिनता कि कहीं बाद में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। मुंशी करीम बख्श आम का टोकरा भिजवाते वक्त ख़ास एहतमाम करता था। अगला सवाल है कि इंतकाल से पहले मुंशी करीम बख्श ने बीवी से जो नसीहत की थी, इसे अपने लफ्ज़ों में लिखिए। जवाब, इंतकाल से पहले मुंशी करीम बख्श ने अपनी बीवी से आम से भरे हुए दोनों टोकरों को इस रोज़ शाम ही को डिप्टी साहब और छोटे जज साहब की कोठियों पर भेजने की ताकीद की, और साथ ही इसने ये भी कहा कि इसकी मौत के बाद भी किसी को आमों का राज मालूम न हो। इसने ताकीद की कि लोगों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि हम बाज़ार से ख़रीद कर लोगों को आम बेचते थे। कोई पूछे तो यही कह देना,
यही कह देना, नगर में हमारे बाग है, जब मैं मर जाऊं तो छोटे जज साहब को ज़रूर इत्तला दे देना। अगला सवाल है कि दर्ज किरदारों पर रोशनी डालिए। नंबर 1 है मुंशी करीम बख्श। जवाब, मुंशी करीम बख्श की उम्र 65 साल से कुछ ऊपर थी। वो रिटायर आदमी थे। वो निहायत वज़ादार, शरीफुल तबा और हलीम इंसान था। किसी ज़माने में मतलाबात खफिया कचहरी में मुहाफ़िज़ दफ्तर हुआ करता था। कचहरी में अपनी तवील मुलाजिमत के दौरान अफसरान बाला ने हमेशा इसकी तारीफ़ें की। बाज़ मुंसिफ़ों को इससे मोहब्बत हो गई थी। इसके खुलूस का हर शख्स कायल था। नंबर 2 है छोटे जज साहब। ख़जाने का बड़ा अफसर मुंशी करीम बख्श के एक मरबी और मेहरबान जज का लड़का था। मुंशी करीम बख्श इन्हीं को छोटे जज साहब कहा करते थे। मुंशी करीम बख्श हर महीने पेंशन लेने जाता था। जब वो पेंशन के पैसे लेकर पलटता तो छोटे जज साहब से मुलाकात ज़रूर करता था। छोटे जज साहब भी इसको ज़्यादा देर तक बाहर खड़ा न कर रखते, फ़ौरन ही अंदर बुला लेते थे और सब काम छोड़कर इससे बातें शुरू करते थे। वो मुंशी करीम बख्श से देर तक बातें करते रहते, क्योंकि वो जानते थे कि मुंशी करीम बख्श खुशामदी इंसान नहीं है। वो जो कुछ कहता है महसूस करके कहता है। तो आज हमने इस सबक के सवाल जवाब मुकम्मल हुए। हम अपने अगले वीडियो में अगले सबक के सवाल जवाब देखेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करें।